असुर की संज्ञा दी गई है। और प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक आप विचार करके देखें, सुर असुरों की ही लड़ाइयाँ चलती रहती है। सतयुग के आदि में ही संत असंतों की लड़ाइयाँ चली हैं, देव और दानवों की। फिर महाभारत काल में, त्रेता युग में राम और रावण की लड़ाइयाँ चली है। और कलयुग में अपने आप में विचार करके देखिए, अपने अंदर में आँख बंद करके, तो इस शरीर में भी सुर असुर, संत असंत की लड़ाई रात दिन होती है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब असुर प्रवृत्ति के हैं, यही असंत हैं। और ये जब अपना रूप में आते हैं तो साधु भी असंत हो जाते हैं, सज्जन भी असज्जन हो जाते हैं, दुर्जन का व्यवहार करने लगते। ये काम, क्रोध आदि विकारों के वशीभूत हुए व्यक्ति। और संत इस शरीर के भी अंदर में है, जैसे दया, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता। यदि हम दूसरे के ऊपर दिखाते हैं तो हम दुर्जन होकर, असज्जन होकर, असुर होकर, असंत होकर के भी हम संत कहलाने लगते हैं। तो यही हमारे जीवन की दिनचर्या है। हम अपने दिनचर्या को असंत होकर के संत में कैसे परिणत करें? संत में परिणत करने का ये संतों के ही संग से हम सीख सकते हैं कि क्रोध को हम कैसे दया में बदलें, लोभ को हम उदारता में कैसे बदलें, मोह को हम कैसे अनासक्त होकर हम इस जगत में रहकर ईश्वर गुरु की भक्ति करके हम, है ना, मुक्ति को प्राप्त करें। तो सब जो असंत लोग होते हैं, आशा पासे सतेर बद्धा, काम क्रोध परायणा, यहन्ते काम भोगार्थम अन्यान्य अर्थ संचया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंत का लक्षण अर्जुन सुनो, वो संसार से आशाएं बहुत रखते हैं और आशा की डोर में अपने आप को बांध के रखते हैं। और उस आशा की पूर्ति जब नहीं होती है, जब आशा की पूर्ति के लिए चलता है, कोई बाधाएं खड़ी हो जाती है, तो काम क्रोध परायण, वो काम क्रोध के वशीभूत हो जाता है। और वहाँ पर संत भी असंत के स्वरूप में आ जाते हैं। तो इसी को हमको कंट्रोल करना है ना, इसी को हम अपने को नियंत्रण करना। गुरु महाराज के हम लोग रोज पाठ करते हैं। मैंने चिंतन किया उस विषय पर कि काम क्रोध वेग न सतावे, पाठ करते हैं ना, तो काम क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन वेग बुरा है। जैसे तीर चलाने वाला तीर चलाता है, तीर बुरा नहीं है, लेकिन धनुष में रख करके जब तीर को खींच करके छोड़ा जाता है तो वो वेग ही एक दूसरे को घायल करता है, न कि तीर घायल करता है। तो वैसे ही काम क्रोध आशाएं ये सब बुरे नहीं है, लेकिन उसका जो वेग है, वही वेग जो है दुरुपयोग होकर संत भी असंत की पदवी को प्राप्त कर देता है। तो उसमें जो चढ़े बढ़े साधक होते हैं, साधिकाएं होती हैं, उसकी साधना नीचे उतर आती है और उसके चलते उसका पुण्य छीन हो जाता है, धर्महीन होकर के अधर्म कहलाने लगता है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असंत लोग होते हैं ना अर्जुन, न प्रवृत्ति को जानता है न निवृत्ति को जानता है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये असंत लोग नहीं जानते। तो फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान फिर ये जानते कौन है? संत लोगों को ज्ञान होता है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये संतों को पता है। और वे संत जान करके फिर प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति की ओर वो बढ़ते हैं।
और न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेसु विद्यते। जब प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता है तो पवित्रता का भी ज्ञान उसको नहीं होता है कि पवित्र क्या है। हाँ, वो न शौचम न चाचार, न सदाचार का उसको ज्ञान है, न आचार विचार का ज्ञान है। आचार विचार से ही, सदाचार से ही जैसे तैसे बासी खुशी जो मिल गया खा पी करके मस्त हो गया। थोड़ी कोई बात हुई तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये सब हमें है ना समझना है, और समझ करके हमारे अंदर में ये दोनों द्वंद्व चलता है। हम ही रावण हैं, हम ही राम हैं, हम ही पांडव युधिष्ठिर हैं, हम ही दुर्योधन कौरव हैं, हम ही कंस हैं, हम ही कृष्ण हैं, दूसरा कोई जगत में नहीं है। हम ही संत हैं और हम ही असंत हैं। विचार के अनुसार जब हमारा उत्तम विचार दया करुणा से भरा हुआ रहेगा तो हम ही संत हो गए, और जब हम काम क्रोधाय परायण हो गए तो फिर हम संत होकर के असंत हो गए। ज्यादा क्या हम सुनावें, पूज्य बाबा से सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।